हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का पार्ट सेकंड। इसमें करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के क्वेश्चन करना इतना आसान हो जाएगा यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना और ज्यादा शेयर करना। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, इन मोहर सर्किल द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम y एक्सिस इज टेकन एज। देखो, सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम y एक्सिस, मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ सर्किल y एक्सिस होता है वो क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ। देखो, डी इज द करेक्ट आंसर। आप उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसमें यही बताया था। ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम y एक्सिस होता है वो क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, on two perpendicular planes passing through a point there are complementary shear stress plus minus 100 Newton per mm square full stop. The normal stress on these plane are zeros. The maximum principal stress at the point is, देखो maximum principal stress की बात कर रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सिग्मा है। देखो मैक्सिमम पूछा यानी सिग्मा 1 क्या होता था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। यही पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो अब उसने क्या बोल दिया, द नॉर्मल स्ट्रेसेस दीज प्लेन आर जीरो। देखो ये लिखा, ध्यान से देखना। देखो नॉर्मल स्ट्रेसेस दीज प्लेन आर जीरो, यानी कि सिग्मा x और सिग्मा y तो जीरो हो गया, यानी कि सिग्मा x और सिग्मा y जीरो, तो देखो ये जीरो हो गया। यानी कि यदि आप देखो तो सिग्मा 1 इक्वल टू, देखो ये जीरो हो गया प्लस अंडर रूट, देखो ये जीरो होने वाला प्लस टाउ xy शेयर स्ट्रेस देखो दिया 100, यानी कि 100 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि यदि इसको सॉल्व करेंगे, देखो अंडर रूट 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो इससे ये कट जाए यानी 100 आ गया। यानी कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर थर्ड है, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बार आर 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, देखो टेंसाइल है, एंड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव, द अकम्पेनिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज। ठीक है, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, देखो 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, टेंसाइल, यानी कि 160 लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस दूसरा क्या, सिग्मा 2 की है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव, यानी कि माइनस का 80 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो इसको करोगे तो 160 प्लस क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कितने आसान है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है लेकिन इजी है। देखो, in plane stress problem there are normal tensile stresses sigma x and sigma y accompanied by shear stress tau xy at a point along orthogonal Cartesian coordinate capital X and capital Y respectively. If it observed that the minimum principal stress on a certain plane is zero, उसने क्या दे दिया, जो minimum principal stress होता है ना वो उसने जीरो दे दिया। देखो ये दे दिया। अब देखो चार ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मिनिमम दे दिया, मिनिमम का मतलब क्या है, सिग्मा 2 क्या होता था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 माइनस रूट के अंदर सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। देखो अब उसने क्या बोल दिया, इस ये जीरो दे दिया, इसको जीरो लिखो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देखना बिल्कुल, इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है,
या उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और देखो माइनस का ये है, क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब देखो माइनस से माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो इसको यदि मैं स्क्वायर रूट इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई का। देखो इसको करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यदि आप देखो तो जी इसको यदि मैं ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसका फॉर्मूला अपन खोल देते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी। देखो प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, यही होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 माइनस का हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या है, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई है जी, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स, इधर देखो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, एक चीज ये हो गई। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस के सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो y से y कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, 2, देखो 2 सिग्मा x डिवाइड बाई 2 बचेगा, 2 सिग्मा x डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये बचा। अब देखो यहाँ सिग्मा x से सिग्मा x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, 2 सिग्मा y डिवाइड बाई 2, यही बचेगा, इक्वल टू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, यानी कि सिग्मा x सिग्मा y इक्वल टू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि जो टाउ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी वो रूट के अंदर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई हो जाएगी। अब देख लो आंसर, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या, रूट के अंदर सिग्मा एक्स, देखो सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है लेकिन वास्तव में इजी था। देखो सॉल्वर मैंने पूरा एकदम सॉल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ मोर सर्कल फॉर स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बॉडी टू सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस के 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई इक्वल टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0 एच। मतलब रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछ लिया। लो रेडियस ऑफ मोर सर्कल कर दो सॉल्व। रेडियस ऑफ मोर सर्कल का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिंपल तो है, कर दो इसको सॉल्व। क्या है, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स की माइनस के 160 लिख दिया, माइनस सिग्मा वाई क्या है, माइनस के 350 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये 0 दे दिया। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 160 प्लस 350, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 255 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 255 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेस एलिमेंट बिलो। द एज्यूमिंग टेंसाइल फोर्स पॉजिटिव, कंप्रेसिव फोर्स नेगेटिव, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एमपीएच, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एमपीए में चाहिए। देखो इस टाइप का डायग्राम दे दिया उसने। अब देखो इसको कैसे करके, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ध्यान से देखना। देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक है, दोनों एक साथ लिखते हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 था, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों एक साथ सॉल्व कर दे। देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, देखो सिग्मा एक्स क्या टेंसाइल है, यानी कि 50 लिख दिया,
सिग्मा वाई, देखो सिग्मा वाई क्या है, कंप्रेसिव है, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। सिग्मा एक्स क्या है 50 आई है। अब देखो माइनस है और ये माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई, ठीक है। टाउ एक्स वाई कुछ गिवन है क्या, देख लो टाउ एक्स वाई क्या है, ये 40 यानी कि 40 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2, देखो 50 माइनस 10 40 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस माइनस रूट। अब देखो इधर 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर देखो 30 का स्क्वायर अलग अलग लिखते हैं, प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू ये 20 हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर। अब देखो यहाँ 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2500, ठीक है, तो यानी कि 20 प्लस माइनस यहाँ 50 आ गया, यही है सिग्मा 1 तो सिग्मा 2। अब देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा 1 निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 यानी कि 70 एमपीए हो जाएगा, और सिग्मा 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 50 यानी क्या हो जाएगा माइनस के 30 एमपीए। अब ऑप्शन चेक कर लो 70 और माइनस का 30 कौन सा आ रहा है, 70 और माइनस का 30, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते। अब बताओ, अब समझ में आ रहा तो ठोको लाइक शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर स्ट्रेस द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसने प्योर शेयर की बात की है, यानी कि शेयर स्ट्रेस ही आने वाला है, बाकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ लिया। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही होता था। अब प्योर शेयर की बात कर रहा है, प्योर शेयर में क्या होता था सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 होने वाला है, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू ये सब 0 ये 0, यानी कि टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टाउ एक्स वाई, यानी कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो टाउ एक्स वाई के, यानी कि टाउ डी, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो सी इज द। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। मोहर सर्कल फॉर दी स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइंड बाई, एक उसने देखो ये डिटरमिनेंट दे दिया एमपीए इन अ सर्कल विद, फिर उसने सेंटर और रेडियस पूछ लिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, इसका कंपेयर जो करेंगे देखो कैसे करेंगे। देखो ये होता है सिग्मा एक्स, ये होता है सिग्मा वाई, ये होता है टाउ एक्स वाई, ठीक है। देखो इधर यानी कि इसका कंपेयर इससे करेंगे, यदि इसका कंपेयर इससे करेंगे तो आपको देखो समझ में आ रहा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब उसने सबसे पहले सेंटर पूछा, सेंटर क्या होता था सर्कल का, वो होता था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 और कॉमा 0, यही होता था। अब देख लो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या 30, सिग्मा वाई की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 0, यानी कि यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और 0, यानी कि एक चीज तो समझ में आ गई कि जो सेंटर आ रहा है वो 30 0, यानी कि एलिमिनेट करें तो जे एलिमिनेट हो जाएगा, जे वाला एलिमिनेट हो जाएगा, दो में से कोई आंसर होगा। अब रेडियस की बात करते हैं। देखो रेडियस क्या होता था, रेडियस होता था क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही है। इधर देखो टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 है और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यानी कि 30 माइनस 30 यानी 0, यानी कि रेडियस 0 होने वाली है। यानी कि जो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में जो आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। देखो यही है, सेंटर क्या होगा 30 0 और रेडियस हो गया 0, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें कोई डाउट, अब तो डाउट नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑन विच द शेयर स्ट्रेस इज, प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस क्या होता था 0, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a rectangular block is subjected to normal stresses on two orthogonal face 600 MPa and 400 MPa of same nature, what shall be
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन अ प्लेन, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है इसने। देखो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। देखो सिग्मा 1 कितना 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, यानी कि 200 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 एमपीए। कोई ऑप्शन है क्या, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल the stresses acting on two places at right angle to each other are sigma x equal to 120 MPa, sigma y equal to minus के 200 MPa and tau xy equal to minus के 80 MPa. The maximum shear stress on element will be nearly। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपने देखा था, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस था वो रेडियस इक्वल हो जाता था। रेडियस क्या होता था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बस आंसर लाते हैं। ठीक है, अब देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई मतलब 120 माइनस माइनस, देखो सिग्मा वाई माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई क्या है, टाउ एक्स वाई है माइनस का 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, स्क्वायर करना डिवाइड करके, इसका आंसर आ जाएगा 179 एमपीए, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको स्क्वायर करके डिवाइड करके कर लेना, यानी कि 179 एमपीए आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू px 35 MPa tensile and py 20 MPa tensile and shear stress q equal to 7.5 MPa, then the direction of principal stress। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन भी नहीं किया था। देखो इसको कैसे करके, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का कोई फॉर्मूला अपन ने किया था क्या, tan 2 थीटा इक्वल टू, याद करो क्या था, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या था, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला किया था आपने कि नहीं किया था, यही फॉर्मूला था। अब देखो जब ये वाला फॉर्मूला था तो देखो टाउ को उसने क्या लिख दिया, इसके फॉर्म में चेंज कर ले, 2q उसने लिख दिया px माइनस क्या लिख दिया py, इस फॉर्म में हो गया। सॉल्व कर दो, 2 इंटू क्यू क्या है 7.5, px क्या है 35 माइनस 20, यानी कि यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7.5, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ यही आएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 15 डिवाइड बाई 15, यानी कि ये तो बना गया, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू देखो 2 थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसको सॉल्व कर लेना तो जो थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू आने वाली है वो होगा 22.5 डिग्री, कर लेना सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। देखो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन का पूछा, फॉर अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोवर सर्कल। सेंटर ऑफ मोवर सर्कल क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 0, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which of the following represent the Mohr circle for the state of stress so below। ठीक है, उसने ये दे दिया, देखो डायग्राम में, यानी कि प्योर शेयर का केस बन रहा। प्योर शेयर के केस में जो मोहर ऑफ सर्कल बनता था वो कैसा बनता था, देखो इस टाइप का बनाया था आपने, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहर, क्योंकि प्योर शेयर के केस में क्या होता है दोनों साइड से सिमेट्रिकल होता था, डी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। अब देखो आपने आज की क्लास में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो भी जितने भी स्ट्रेसेस के मोहर सर्कल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, देखो एक बार उसको नोट कर लेना, फिर उसको दूसरी बार भी देख लेना, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टफ है, लेकिन अपन ने इसको इजी फॉर्म में चेंज कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, यदि आपको ये वाला टॉपिक वाकई में समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।